गुड इवनिंग एवरीवन। आपको चार ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। इन चारों में से पाइथन 2 में प्रिंट का करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? ए बी सी डी। ग्रेट। करेक्ट सिंटेक्स इज ए, जिसमें आप प्रिंट लिख रहे हैं सिर्फ, राइट। और आपको याद होगा कि पाइथन 2 के अंदर प्रिंट वॉज अ स्टेटमेंट, और प्रिंट को फंक्शन में कन्वर्ट किसने करा? प्रिंट को फंक्शन में कन्वर्ट पाइथन 3 ने करा। करेक्ट। तो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा आपको। पाइथन 3 में प्रिंट का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? ग्रेट। पाइथन 3 में प्रिंट का करेक्ट सिंटेक्स है बी। सी क्यों नहीं है? सी का आंसर क्यों नहीं सिलेक्ट करा आपने? क्योंकि पाइथन इज केस सेंसिटिव। करेक्ट, इसलिए सी नहीं करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। क्या पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? यस, पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो अगर आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रू। नेक्स्ट, क्या पाइथन एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? कि अब आपको लास्ट लेक्चर की नॉलेज से ही पता होगा। बिल्कुल सही, पाइथन में कंपाइलर इंटरप्रेटर आपको दोनों मिलेंगे। सो इट्स अ लैंग्वेज व्हिच हैज टू ट्रांसलेटर, कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। बस फर्क इतना है, कंपाइलर वाला पार्ट हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? एज अ डेवलपर हमें कंपाइलेशन वाला पार्ट नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। कंपाइलेशन वाला पार्ट आपसे हिडन रहेगा। बिल्कुल ठीक। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। पाइथन का प्रोग्राम नॉर्मली सी या जावा के प्रोग्राम से छोटा होता है। बिल्कुल ट्रू। पाइथन का प्रोग्राम नॉर्मली सी या जावा के प्रोग्राम के कंपैरिजन में छोटा होता है। पाइथन में आप कम लाइनों में वो काम कर सकते हैं जिनके लिए सी या जावा में आपको नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा लिखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 6। पाइथन का प्रोग्राम सी से ज्यादा फास्ट चलता है। बिल्कुल गलत। पाइथन का प्रोग्राम छोटा जरूर है, लेकिन स्पीड वाइज पाइथन सी को बीट नहीं कर पाती है। स्पीड वाइज सी पाइथन से फास्ट है। सो पाइथन सी से फास्ट है, यह कहना फॉल्स होगा। नेक्स्ट, पाइथन का कंपाइलर आपके सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? वेरी गुड। पाइथन का कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज बाइट कोड। सो करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड। नेक्स्ट, सी पाइथन किसका नाम है? सी पाइथन पाइथन की लाइब्रेरी है, पाइथन का फ्रेमवर्क है, या ये पाइथन का इंप्लीमेंटेशन है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? वेरी गुड, ये पाइथन का एक इंप्लीमेंटेशन है। और ऐसे कितने इंप्लीमेंटेशन है पाइथन के? ऐसे पाइथन के मोर देन 26 इंप्लीमेंटेशंस अवेलेबल हैं। ऑल्दो इन 26 इंप्लीमेंटेशन में बाय डिफॉल्ट हर जगह जो यूज होता है, मैक्सिमम जगहों पर जो यूज होता है, दैट इज सी पाइथन। और सी पाइथन बनाया किसने? सी पाइथन पीएसएफ की टीम डिजाइन करती है, राइट। उन्होंने सी पाइथन आपको बना के दिया है। और सी पाइथन बना किस लैंग्वेज में? सी पाइथन बना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ग्रेट। नेक्स्ट, पाइथन में, सी पाइथन में पर्टिकुलरली बाइट कोड को मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में कौन कन्वर्ट करता है? वेरी गुड, उसे कन्वर्ट करता है पाइथन वर्चुअल मशीन। इसका काम होता है आपके पाइथन कोड को टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। परफेक्ट। नेक्स्ट, पाइथन 3 पाइथन 2 के साथ कंपैटिबल है। पाइथन 2 का कोड पाइथन 3 में चल जाएगा? नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगा। पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, पाइथन 2 का सपोर्ट कब हटा लिया गया है? पाइथन 2 का सपोर्ट हटा लिया गया है 1 जनवरी 2020 से। तो आज मार्केट में पाइथन 2 है या नहीं है? है। अरे है, ये कहना गलत होगा, नहीं है बिल्कुल है पाइथन 2। लेकिन पीएसएफ ने उसको अपग्रेड करना बंद कर दिया है। अब वो लेगेसी हो गई है, हटी नहीं है, बट पीएसएफ ने उसके अपग्रेडेशंस और सपोर्ट देना बंद कर दिया है। ठीक है, तो मतलब आज भी मैं चाहूं तो पाइथन 2 डाउनलोड हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। अवेलेबल है उसका सेटअप, बट उसको डाउनलोड करने का कोई मतलब नहीं है। आप कोई नया फीचर यूज नहीं कर पाएंगे, एआई बेस्ड कुछ भी नहीं चलेगा, नई नई लाइब्रेरीज नहीं चलेंगी, और वैसे भी आप लेगेसी कोड लिखेंगे रादर देन मॉडर्न कोड। ठीक है। नेक्स्ट, इन चारों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड में अरेंज करिए। जो सबसे फास्ट है उसको सबसे पहले बताइए। तो सबसे फास्ट कौन हुआ इन सब में? सबसे फास्ट इन सब में सी लैंग्वेज हुई। सी लैंग्वेज से थोड़ा सा स्लो पाई पाई हुआ, और पाई पाई से थोड़ा सा स्लो सी पाइथन हुआ। गौर करिएगा, ये सी लैंग्वेज की बात हो रही है। तो सी लैंग्वेज सबसे फास्ट चलेगी, उससे थोड़ा स्लो पाई पाई चलेगा, उससे भी स्लो चलेगा सी पाइथन।
तो अगर हम स्पीड के डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो डी इज द करेक्ट आंसर। गुड। नेक्स्ट, पाइथन का वो कौन सा इंप्लीमेंटेशन है जिसके पास जिट कंपाइलर अवेलेबल है? गुड, पाईपाई के पास जिट कंपाइलर अवेलेबल है। और जिट कंपाइलर कैसे काम करता है? जिट कंपाइलर आपके कोड के कुछ पोर्शंस को इतना बूस्टअप कर देता है, कैटलिस्ट की तरह काम करते हुए, कि आपका कोड कंपेयर टू नॉर्मल पाइथन इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और कितने टाइम फास्ट हो जाता है ये भी बताया था, अराउंड 3 टाइम्स फास्ट हो जाता है। कंपेयर टू सी पाइथन, पाईपाई का कोड 3 टाइम्स फास्ट चलता है। ओके, नेक्स्ट, पाइथन 3 में 10/4 का आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, पाइथन 3 बिल्कुल मैथ्स की तरह है, और 10/4 का आंसर वही आएगा जो मैथ्स में आना चाहिए, दैट इज 2.5। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, अगर हम पाइथन 3 में प्रिंट पाइथन रॉक्स लिखें तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? ग्रेट, हमें आउटपुट में एरर मिलेगी नवदीप। बहुत ध्यान से देखिए, पाइथन 3 की बात हो रही है। क्या पाइथन 3 में प्रिंट ऐसे चल जाएगा? नहीं चलेगा। पाइथन 3 में अगर आपको प्रिंट यूज करना है, यू हैव टू मेक यूज ऑफ पैरेंथेसिस, क्योंकि पाइथन 3 ने प्रिंट को किस में कन्वर्ट कर दिया है? तो जवाब है फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ग्रेट, वेरी गुड। नेक्स्ट, पाइथन का मशीन कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इन जनरल मशीन कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। मशीन कोड वो होता है जो मशीन के समझ में आए, और हर मशीन का इंस्ट्रक्शन सेट दूसरे से डिफरेंट है। तो फिर मशीन कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? वो हमेशा होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। राइट। नेक्स्ट, अगर आप पाइथन का प्रोग्राम रन करते हैं तो .pyc फाइल्स जनरेट हो सकती हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो ये .pyc किसका एक्सटेंशन होता है? भूल गए? ये पीवाईसी, वेरी गुड, बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन होता है, जो आपका पाइथन कंपाइलर इंटरनली जनरेट करता है। ये फाइल आपको दिखती नहीं है, देख सकते हैं। आज हम इसको देखेंगे। राइट, आज हम कुछ ऐसा कमांड लिखेंगे कि हमको ये पीवाईसी फाइल दिखाएगी। राइट, पाइथन की तरफ से फाइल दिखाई जाएगी। तो अगर हम ये बोले व्हेन यू रन अ पाइथन प्रोग्राम .pyc फाइल्स मे बी जनरेटेड, इन पीवाईसी फाइल्स में क्या होता है? डू दे कंटेन सोर्स कोड, डू दे कंटेन बाइट कोड, or they contain machine code, or they contain object code? What do they contain? Very good, they contain something which is called as byte code. Right? Next, Python statically typed language है। मतलब Python में आपको डेटा टाइप बतानी पड़ती है, और जो डेटा टाइप बता दी उस पर स्टिक करना पड़ता है, उससे डिफरेंट वैल्यू आप वेरिएबल में नहीं डाल सकते। एब्सोल्युटली रॉन्ग। पाइथन में कभी डेटा टाइप नहीं बतानी पड़ती, और एक वेरिएबल को अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे आप दे सकते हैं अलग अलग वैल्यू। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पाइथन इज नॉट स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, इट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। क्लियर? गुड। सो दिस कंप्लीट्स आवर बेसिक क्विज। अब बढ़ते हैं अपन आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं इस एजेंडा पे। तो आज हम बात करेंगे हमारा पाइथन कोड, हमारा फर्स्ट पाइथन कोड हम कैसे लिखते हैं। आज बात होगी पाइथन के शेल और पाइथन के शेल को यूज करने के तरीकों के बारे में। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कितने तरह से आप पाइथन के कोड को अपने सिस्टम पे चला सकते हैं। एंड फाइनली हम देखेंगे, अगर टाइम रहा आज नहीं तो अगले लेक्चर में, कि अगर मुझे बाइट कोड देखना है तो मैं वो बाइट कोड कैसे देख सकता हूं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहली बात कि अगर आपको अपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल करने के बाद पाइथन का कोड रन करना है, आपके पास 6 तरीके हैं पाइथन का कोड चलाने के। 6 कम से कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही तरीके हैं, बट 6 तरीके मिनिमम मिलते हैं। अच्छा, कौन कौन से 6 तरीके हैं? ये आपके सामने 6 तरीके हैं पाइथन इंस्टॉल करने के बाद पाइथन को यूज करने के। पहला तरीका होता है इंटरैक्टिव मोड। टाइप करिए जरा चैट विंडो में मैंने क्या लिखा। पहला तरीका कौन सा होता है? इंटरैक्टिव मोड। वेरी गुड, पहला तरीका होता है इंटरैक्टिव मोड में पाइथन यूज करना। दूसरा तरीका होता है .py से अपने पाइथन कोड को सेव करना, .py एक्सटेंशन से, और उसको एग्जीक्यूट करना। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथन में स्क्रिप्ट्स बनाकर रन करना। पाइथन में स्क्रिप्ट्स बनाकर रन करना। फिर जब आपने पाइथन इंस्टॉल करी है तो आपको पता नहीं है, लेकिन पीएसएफ ने आपको एक आईडी भी दिया है, और पीएसएफ ने जो आपको आईडीई दिया है उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है आइडल। आई होप आईडी सभी लोग जानते होंगे। आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्राम लिखना, चलाना, रन करना सब कुछ हमारे लिए इजी हो जाता है। राइट, जैसे वीएस कोड को लोग यूज करते हैं C++ के लिए, ऐसे पाइथन बनाने वाली कंपनी दैट इज पीएसएफ, जो आपको सी पाइथन का इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करती है, वो उसके साथ आपको आइडल एडिटर भी देती है जिसमें आप अपना पाइथन कोड चला सकते हैं।
चौथा तरीका पाइथन को चलाने का है, आप जुपिटर यूज कर सकते हैं। पांचवा तरीका आप आईडीज यूज कर सकते हैं। और छठा तरीका है आप चाहें तो गूगल का कोलैब यूज कर सकते हैं। अब गौर करिएगा, इस कोर्स में हम सारे तरीकों पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इतने सारे तरीकों की जरूरत नहीं है। इस कोर्स में मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, फिर हम बात करेंगे स्क्रिप्ट्स कैसे चलाते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा आइडल एडिटर क्या होता है, और फाइनली थ्रू आउट द कोर्स जेन एआई तक हम लोग जो यूज करेंगे वो ये वाला तरीका यूज करेंगे, दैट इज मेकिंग यूज ऑफ आईडीईज। हम दोनों आईडीज पे काम करेंगे, मैं आपको दोनों यूज करना बताऊंगा। पाइचार्म शायद आपने सुना होगा, पाइथन का बहुत पॉपुलर आईडी है। और उसके अलावा हम लोग वीएस कोड भी यूज करने वाले हैं। वीएस कोड बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइट वेट और पाइथन को सपोर्ट करने का एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो हम लोग वीएस कोड को भी अपने सिस्टम पे यूज करने वाले हैं। प्राइमरीली अगर हम बात करें तो हम इन्हीं दोनों को यूज करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। इज दिस क्लियर? चलो आगे। चलिए, अब सबसे पहले अब यहां से मैं प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो रहा हूं। नोट्स सारे स्लाइड में हैं, बस 2-3 बातें आपको स्लाइड में और बता दूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे ये इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो गौर करिएगा, इंटरैक्टिव मोड का मतलब ये होता है कि जब आपने पाइथन इंस्टॉल कर ली है तो आप पाइथन का शेल ओपन कर सकते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने, क्या ओपन कर सकते हैं? मैंने बोला पाइथन का शेल ओपन कर सकते हैं। अगला डाउट, सर शेल मतलब? शेल मतलब पाइथन की टीम ने आपको एक ब्लैक कलर का बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट के जैसा इंटरफेस प्रोवाइड करा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथन शेल, जिसमें आप पाइथन के छोटे छोटे कमांड्स, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी अगर आपको पता करना है सर पाइथन में 2+3 कैसे हैंडल होगा, तो आप पाइथन से पूछिए, पाइथन बताएगी 2+3 का आंसर 5 है। अब इसके लिए आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप शेल ओपन करिए, अपना 2+3 का कमांड लिखिए, पाइथन आपको 2+3 सॉल्व करके दे देगी, इट इज 5। तो अगर आपको छोटे छोटे कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है या पाइथन से कुछ हेल्प लेनी है तो ये सारे काम आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेल। गौर करिएगा, पाइथन शेल आपके लिए फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग नहीं करेगा, ना ही आप इसमें कोड लिखकर उसको सेव कर पाएंगे। तो जब आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज शेल। एक्चुअल सॉफ्टवेयर जो डेवलप होगा, एक्चुअल कोड जो आप लिखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट्स यूज करना। तो एक्चुअल सॉफ्टवेयर आप स्क्रिप्ट्स के थ्रू करेंगे और वही हमारा मेन एम है, क्योंकि हमको एक एक लाइन के कोड नहीं लिखने हैं, हमें फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनानी है। और एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन जिसको आप सेव करें, उसके बाद रन करें, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट्स लिखना। ये स्क्रिप्ट आप नोटपैड से भी लिखेंगे और ये स्क्रिप्ट आप आईडीई की मदद से भी लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ सबको? इतना समझ आया है ना? चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पाइथन शेल कैसे ओपन करते हैं। तो पहले तो ये बताइए, आप सभी ने पाइथन इंस्टॉल कर लिए? यस, कर लिए है ना? एक बार फिर बताएं, कैसे चेक होगा कि सिस्टम पे पाइथन है कि नहीं है? कैसे चेक होगा कि सिस्टम में पाइथन है या नहीं है? तो चेक करने का तरीका, आप लिखेंगे पाइथन, उसके बाद हाइफन और वर्जन। ये लिखने के बाद जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर पाइथन का वर्जन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये कमांड चल रहा है मतलब पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है और आपने उसका पाथ भी प्रॉपर्ली सेट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा पाइथन शेल को एक्टिवेट करना। पाइथन शेल कैसे एक्टिवेट करते हैं आप? पाइथन शेल एक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ कमांड टाइप करना है पाइथन। क्या कमांड टाइप करना है? कमांड टाइप करना है पाइथन। ये कमांड लिखकर एंटर स्ट्राइक करिए। ध्यान से देखिए, आपका जो इंटरफेस है वो हल्का सा चेंज हो गया है। क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं? आपका ये जो प्रॉम्प्ट है ये चेंज हो गया है। अभी तक यहां पर सी ड्राइव समथिंग आ रहा था, अब ये 3 ग्रेटर देन के सिंबल आपको देखने को मिल रहे हैं। राइट, ये जो इंटरफेस आपको इस समय दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पाइथन शेल। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, या हम पाइथन के छोटे छोटे कमांड्स ट्राई करके देख सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, मुझे पाइथन में हेलो लिखना है, तो आपको याद होगा पिछले 2 दिन के लेक्चर में आपने इतना समझा कि पाइथन में कुछ भी लिखना है तो हम यूज करते हैं फंक्शन विच इज कॉल्ड एज प्रिंट। जैसे ही प्रिंट और हेलो आप लिखेंगे, एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा हेलो। अगर पाइथन इंस्टॉल करते टाइम पाथ सेट नहीं करा है, बिल्कुल कर सकते हैं मैनुअली आदर्श, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना होगा और पाइथन की लोकेशन को पाथ बनाकर एंटर करना होगा। ठीक है, आप मेल भेज दीजिएगा salive4u@gmail.com पे, मैं पूरा प्रोसेस आपको मेल कर दूंगा। उसको फॉलो करके पाइथन का पाथ सेटअप कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो या तो आप फोन पे कम्युनिकेट कर लीजिएगा, या अगर विजिट कर पाए सेंटर तो सेंटर विजिट कर लीजिएगा। ओके, चले आगे, है ना? लेकिन मैंने आपको बहुत स्पेशली बोला था कि जब पाइथन इंस्टॉल करें, चेकबॉक्स ऑन करना मत भूलिएगा। अगर वो चेकबॉक्स ऑन करना भूल गए होंगे
तो ये पाइथन कमांड काम नहीं कर रहा होगा। ये पाइथन कमांड तभी काम करेगा जब इंस्टॉलेशन के वक्त आपने वो चेकबॉक्स ऑन करा होगा जिसमें लिखा था सेट पाइथन पाथ। ठीक है, तो मैंने प्रिंट लिखा, हेलो लिखा, तो मुझे आउटपुट में हेलो मिल गया। ऐसे ही मैं पाइथन से पूछूंगा 2+3, जैसे ही मैं करूंगा एंटर, आई गेट द रिस्पॉन्स एज 5। बाकायदा पाइथन बॉडमास को भी सपोर्ट करती है। तो अगर मैंने पाइथन से कहा 2+3 × 5, क्या मुझे 17 मिल रहा है? यस, मुझे 17 मिल रहा है। बाकायदा पाइथन पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, वो सारे प्रॉपर बॉडमास के रूल फॉलो करते हुए आपको इस पर्टिकुलर कोड का रिजल्ट देगी। ऐसे आप पाइथन से पूछिए क्या 10 और 10 बराबर होते हैं? आप बताइए क्या 10 और 10 बराबर हैं? पाइथन बोलेगी हाँ 10 और 10 बराबर हैं। राइट, मतलब ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स ट्राई करना, इन छोटे छोटे कमांड्स को रन करना, इस काम के लिए हम लोग शेल पे आया करेंगे। क्लियर हो गया है ना? अब इस शेल की एक और खासियत है। खासियत यह है कि आप एक ट्यूटर की तरह, एक मेंटर की तरह इस शेल से हेल्प ले सकते हैं। मतलब ये शेल खाली आपको पाइथन चलाने नहीं देगा, आपको गाइड भी करेगा, आपके डाउट भी दूर करेगा। और अगर आपको इससे हेल्प लेनी है तो आपको लिखना है यहां पर हेल्प और स्ट्राइक कर देना है एंटर। गौर करिएगा, हेल्प एक फंक्शन है तो हेल्प के नाम के बाद क्या लगा हुआ है? हेल्प एक फंक्शन है तो हेल्प के नाम के बाद लगा हुआ है पैरेंथेसिस। जैसे ही आपने हेल्प टाइप करके एंटर स्ट्राइक करा, आप एंटर कर गए हेल्प मोड के अंदर। अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। अब क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आप चैट जीपीटी स्टाइल में पूछें, आप छोटे छोटे कमांड्स या छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करी हो तो आपको याद होगा प्रोग्रामिंग की दुनिया में कीवर्ड्स होते हैं। सुना है आपने कीवर्ड्स के बारे में? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कोई भी लैंग्वेज अपने लिए रिजर्व कर लेती है ना? रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं इनको। और इन वर्ड्स का मीनिंग पहले से प्री डिफाइंड होता है, हम डेवलपर्स अपनी तरफ से इनका मीनिंग नहीं बदल सकते। अब आपको बहुत कम लैंग्वेजेस ऐसी मिलेंगी जिनसे आप कीवर्ड्स की लिस्ट मांग सकते हैं। आपको नेट पे ही जाकर पता करना पड़ता है जावा में कितने कीवर्ड है, सी में कितने कीवर्ड है। लेकिन आप पाइथन से पूछिए, हेल्प में जाकर या लिखिए कीवर्ड, और जैसे ही कीवर्ड लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, कीवर्ड सॉरी कीवर्ड्स लिखकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने पाइथन के सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी। ये जितने भी आप देख रहे हैं अपन इनको कवर अप करने वाले हैं आने वाले दिनों में। बट आप नोटिस करिए, आपने कीवर्ड्स लिखा और पाइथन ने आपके सामने सारे कीवर्ड्स की लिस्ट दे दी, है ना? अब 1 या 2 लेक्चर बाद मैं आपको ये कीवर्ड्स पढ़ाने वाला हूं। जरा फटाफट गिन के बताइए पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। बिल्कुल सही सुरभि, पाइथन हैज 35 कीवर्ड्स अवेलेबल। कौन सा वर्जन चल रहा है पाइथन का? भी अभी चल रहा है 3.13। एज ऑफ 3.13 वी हैव 35 कीवर्ड्स अवेलेबल इन पाइथन्स वर्ल्ड। यहां एक और चीज मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, पाइथन केस सेंसिटिव है, हाँ या ना? हाँ, पाइथन केस सेंसिटिव है। लेकिन इस पूरे कीवर्ड की लिस्ट में आप देखिए 3 कीवर्ड ऐसे आपको दिखेंगे जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या आपको दिख रहे हैं वो 3 कीवर्ड जिनका पहला लेटर कैपिटल है? बिल्कुल दिख रहे हैं। कौन कौन है वो? कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? उनमें से एक है फॉल्स, एक है ट्रू और एक है नन। ठीक है, ये तीनों अपन पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डेटा टाइप चैप्टर। ओके सर, छोटे प्रोग्राम्स क्यों कर सकते हैं चेक से, बड़े क्यों नहीं? क्योंकि रुपेश, बड़े प्रोग्राम्स को फिर सेव कैसे करोगे? और बड़ा प्रोग्राम मल्टीपल लाइंस पे जाएगा ना, यहाँ पे तो एंटर स्ट्राइक करते ही आपका कोड रन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चलो अगर बड़ा प्रोग्राम तुमने लिख भी लिया, शेल पे तुम अपना कोड सेव नहीं कर पाओगे। तो अगर आप नेक्स्ट डे वापस से शेल पे आओगे तो लास्ट लेक्चर वाला या लास्ट डे वाला कोड मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो तुम्हें फिर लिखना पड़ेगा। तो एज अ डेवलपर मैं नहीं चाहूंगा ना कि मैं रोज कोड लिखूं, मैं चाहूंगा ना कि मैं उस कोड को अपडेट करूं, अपग्रेड करूं। सेम कोड बार बार कौन लिखना चाहेगा? इसलिए अपन लोग शेल पे सिर्फ छोटे कमांड्स रन करने के लिए आते हैं। अगर एक फुल फ्लेज कोड मुझे लिखना है, आई ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर स्क्रिप्ट मोड। आई होप मेरी बात समझ आ रही है सबको, एवरीवन इज क्लियर विद दिस? चलें आगे, गुड। अब आपको अगर हेल्प से बाहर निकलना है, अगर आपको हेल्प से बाहर निकलना है, सिंपली एंटर प्रेस करिए। जैसे ही, नहीं नहीं एग्जिट नहीं लिखना है रुपेश, एंटर प्रेस करिए। आप वापस चले जाएंगे पाइथन के प्रॉम्प्ट पे। तो चेक करिए, अपन आ गए पाइथन के शेल पे, हेल्प से बाहर निकल गए। अब अगर आपको पाइथन शेल से बाहर निकलना है तो आप लिखेंगे एग्जिट, और एग्जिट के बाद लगाएंगे पैरेंथेसिस। इज दिस क्लियर? क्लियर? इसके बाद आप लिख देंगे एंटर। जैसे ही एंटर लिख देंगे आप आ जाएंगे पर्टिकुलर शेल से बाहर। ठीक, चलिए बढ़े आगे।
ओके, तो ये था आपका पाइथन के शेल से इंटरैक्ट करने का तरीका। ओके, अब इसको ये वापस आ गए आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकलना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधे आप अपनी विंडो को कर दीजिए क्रॉस। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड पाइथन शेल क्या करता है? समझ आया आपको? बहुत ही सिंपल है पाइथन शेल, बस आपको एक इंटरफेस देता है जिसपे आप एक एक दो दो लाइनें लिखकर अपने कोड्स को कर सकते हैं रन। एग्रीड? बढ़ा जाए आगे। वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं कि अगर हमको यही काम पाइथन में स्क्रिप्ट मोड में करना हो तो हम लोग ये काम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, स्क्रिप्ट मोड का मतलब है आप एक फुल फ्लेज पाइथन फाइल बनाएंगे, उसमें अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे और उसको किस एक्सटेंशन से सेव करेंगे। एक फुल फ्लेज पाइथन फाइल बनाएंगे, उसमें अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे और उसको किस एक्सटेंशन से सेव करेंगे? उसको सेव करेंगे आप .py एक्सटेंशन से। जब भी आप पाइथन में कोड लिखेंगे उसको सेव करेंगे .py से। क्या ये कंपलसरी है? ये एब्सोल्युटली कंपलसरी है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए सबसे पहले अपने सिस्टम पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और इस फोल्डर को हम लोग जनरली वर्क स्पेस बोलते हैं। नाम आप कुछ भी दीजिए, बट मैं आपको पढ़ाते वक्त हमेशा बोलूंगा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब होता है एक ऐसा फोल्डर जिसमें आप अपने सारे कोड्स को सेव करा करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक ऐसा फोल्डर जिसमें आप अपने सारे कोड सेव करेंगे। ये आप कहीं पे भी बना सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ये जो वर्क स्पेस है इसको क्रिएट कर रहा हूं अपने सिस्टम की ई ड्राइव में। आप चाहें तो इसको डी ड्राइव में बना लें, कहीं भी बना लें, बट आपको एक फोल्डर बनाना चाहिए, उसके अंदर आपको अपने सारे प्रोग्राम रखने होंगे। तो मैं ई ड्राइव में आ रहा हूं, ई ड्राइव में आकर मैंने राइट क्लिक करा, न्यू फोल्डर में गया और मैंने इस न्यू फोल्डर का नाम दिया पाइथन 2025, पाइथन 2025। इसके बाद आप इस फोल्डर के अंदर माइग्रेट कर जाइए। इस समय ये फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक है, यस और नो? ब्लैंक है ना? ठीक है, अब आप अपने सिस्टम पे नोटपैड ओपन करिए। अब आप अपने सिस्टम पे नोटपैड ओपन करिए। ये मैंने नोटपैड ओपन करा। इस नोटपैड के अंदर आप अपना कोड टाइप करिए। तो मैं 2 लाइनों का कोड लिख रहा हूं, बहुत ही सिंपल। पहला मैं लिख रहा हूं प्रिंट हेलो यूजर, ओके। दूसरा मैं लिख रहा हूं प्रिंट पाइथन रॉक्स, हेलो यूजर पाइथन रॉक्स। कितने स्टेटमेंट लिखे मैंने अपने कोड में? मैंने अपने कोड में 2 स्टेटमेंट लिखे। पहला प्रिंट हेलो यूजर, दूसरा मैंने कहा प्रिंट पाइथन रॉक्स। अब सवाल है इसको चलाना कैसे, कैसे होगा ये कोड रन? तो पहला काम होगा आप इस कोड को सेव करेंगे। जो भी आपको नाम ठीक लगे उस नाम से सेव करिए। मैं इसको नाम दे रहा हूं फर्स्ट कोड। जरूरी नहीं आप ये नाम दें, आपको कुछ भी नाम ठीक लगे, हेलो टेस्ट डेमो जो देना दीजिए, पर एक्सटेंशन जरूर से दीजिए .py। ठीक है, अब सवाल है सेव करना कहां है? तो आपने जो वर्क स्पेस बनाई है इस कोड को आपको उस वर्क स्पेस में ले जाकर सेव करना है। तो मैं गया फाइल में, फाइल में जाकर मैंने सेव पे क्लिक करा। ओके, सेव एज, क्योंकि मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी थी तो मैंने सेव एज पे क्लिक करा और मैं माइग्रेट कर गया अपनी ई ड्राइव में अपने पाइथन फोल्डर के अंदर। और मेरा पाइथन फोल्डर है पाइथन 2025। सो माय पाइथन 2025 फोल्डर इज, मेरा फोल्डर पाइथन 2025। मैं इसके अंदर गया और इसके अंदर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूं। आप सेव करते वक्त आपको स्पेशल स्पेशल ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? क्या इस समय हम नोटपैड यूज कर रहे हैं? बोलिए यस और नो। जी, इस समय हम नोटपैड यूज कर रहे हैं। जब आप नोटपैड में अपना पाइथन कोड सेव करेंगे, डबल कोट्स में पूरा नाम आपको देना है। किस में देना है? डबल कोट्स में पूरा नाम देना है। अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है वो टीएक्सटी एक्सटेंशन और ऐड कर देगा। तो अगर आपने डबल कोट्स में नाम नहीं दिया और आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा मान लीजिए अपनी तरफ से फर्स्ट कोड, सपोज करिए फर्स्ट कोड .py, तो एक्चुअल नाम इसका क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा फर्स्ट कोड .py.txt। और पाइथन जब इस एक्सटेंशन को देखेगी तो पाइथन की तरफ से आ जाएगी एरर। तो आपको ये जबरदस्ती का टीएक्सटी एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो ये रोकने के लिए आप जब सेव करेंगे तो यहां पर डबल कोट्स देंगे, राइट? यहां डबल कोट्स दीजिए, विद इन डबल कोट लिखिए फर्स्ट कोड .py, इसके बाद डबल कोट्स को कर दीजिए बंद। डबल कोट्स के अंदर फर्स्ट कोड .py, और इसको सेव कहां करना है? इसको सेव करना है आपको अपनी वर्क स्पेस के अंदर। इज दिस क्लियर? ठीक है, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम आपको यहां पे कराऊंगा, सिर्फ एक प्रोग्राम। इसके बाद हम एक्चुअल तरीके पे शिफ्ट हो जाएंगे और एक्चुअल तरीका जो इंडस्ट्री में चलता है
वो ये नहीं है कि नोटपैड पे बैठकर कोड लिखा जाए, वो है कि हम कोड लिखें यूजिंग वीएस कोड और पाइचार्म। ये भी क्लियर है? ओके, तो आप डबल कोट्स में इसको सेव करिए। ये सेव हो गया आपका फाइल, राइट। अब आप पहुंचिए वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने लॉन्च करा। कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया। आपकी वर्क स्पेस कहां पर है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। हमारी वर्क स्पेस ई ड्राइव में है, तो मैं यहां लिखूंगा ई ड्राइव रुपेश। मैं लिखूंगा ई एंड आई स्ट्राइक एंटर। हम आ जाएंगे ई ड्राइव में। आपकी वर्क स्पेस का क्या नाम है? हमने क्या नाम दिया अपने फोल्डर का? हमने अपने फोल्डर का नाम दिया है पाइथन 2025। तो हम क्या करेंगे? विल राइट CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद हम लिखेंगे पाइथन 2025, राइट। आपको इतना पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पाइथन लिख दें और उसके बाद टैब दबा दें, अपने आप आपको पाइथन वर्ड से स्टार्ट होने वाले फोल्डर दिखेंगे। इसमें हमारा फोल्डर है पाइथन 2025। एंटर स्ट्राइक कर दीजिए। क्या हम पाइथन 2025 के अंदर आ गए? यस, आ गए। अब हमें अपने प्रोग्राम को रन करना है। पाइथन के प्रोग्राम को रन करने का क्या सिंटेक्स होता है? पाइथन के प्रोग्राम को रन करने का सिंटेक्स होता है, आप पाइथन लिखें और पाइथन के बाद आपके प्रोग्राम का नाम लिख दें। पाइथन लिखें, पाइथन के बाद आपके प्रोग्राम का नाम लिख दें और स्ट्राइक कर दें एंटर की। तो मैं अपने कोड को रन करूंगा तो मैं क्या लिखने वाला हूं? मैं अपने कोड को रन करूंगा तो मैं लिखने वाला हूं पाइथन, और क्या नाम है हमारे प्रोग्राम का? वेरी गुड। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट कोड। हमारे प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट कोड डॉट पीवाई। तो मैं लिखूंगा पाइथन स्पेस फर्स्ट कोड डॉट पीवाई एंड आई स्ट्राइक एंटर की। ठीक है, अब आप देखिए, ऐसा करने पर आपका कोड रन हो गया। पाइथन फॉलोड बाय फर्स्ट कोड डॉट पीवाई। और ये भी इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप पाइथन लिखो, पाइथन के बाद सिंपली टैब दबा दो। जैसे ही पाइथन के बाद आप टैब प्रेस करेंगे, आपको मिल जाएगा फर्स्ट कोड डॉट पीवाई। एंटर स्ट्राइक करिए और मुझे बताइए प्रोग्राम रन हो गया, यस और नो? रन हो गया है ना। अब आप जरा अपनी वर्क स्पेस में जाकर देखिए, क्या आपकी वर्क स्पेस में आपको कहीं भी, लेट मी ओपन दैट वर्क स्पेस, क्या आपकी वर्क स्पेस में आपको कहीं भी बाइट कोड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ आपको एक फाइल दिख रही है, और वो तो आपका पाइथन सोर्स कोड है। ये तो वो कोड है जो आपने बनाया है। वो कहां है जिसको हम लोग बोल रहे थे कि पाइथन हमारे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करती है? तो यही बात मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा रहा था कि एज अ डेवलपर हम लोगों से कंपाइलेशन वाला पार्ट हिडन रहता है। आप बताइए, जब मैंने ये कमांड लिखा, प्रोग्राम डायरेक्टली रन हो गया ना? यस और नो? ये कमांड लिखने से प्रोग्राम सीधे रन हो गया ना? मुझे सीधे आउटपुट मिल गया ना? कहां दिखा मुझे प्रोग्राम अलग से कंपाइल होता हुआ? तो अगर आप चाहेंगे और किसी के सामने आपको ये प्रूफ करना है कि नहीं पाइथन में भी कंपाइलर है और वो हमारे बाइट कोड को बनाता है, तो आपको इस कमांड की जगह एक दूसरा कमांड लिखना है। ये कमांड हम आज के बाद कभी दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पिछले लेक्चर के बाद मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करा कि सर हाउ कैन वी प्रूव दिस कि पाइथन में बाइट कोड बनता है। क्योंकि अधिकतर जगहों पर ये लिखा हुआ है, आप पाइथन का कोड लिखते हैं और कोड रन हो जाता है। बहुत सारी जगहों पर यह नहीं बताया गया है कि बाइट कोड भी बनता है, ऑल्दो वो आपसे हिडन रहता है। तो अब इस बात को अपन एक्सप्लोर करते हैं कि क्या पाइथन बाइट कोड बनाती है। अब देखिए, आपको अगर पाइथन का बाइट कोड का प्रोसेस देखना है, बैकग्राउंड को मैं ओपन करके रखता हूं, तो जरा नोटिस करिएगा मेरी वर्क स्पेस में क्या होता है मेरे कमांड चलाने के बाद। मैं लिखूंगा पाइथन, पाइथन के बाद मैं लिखूंगा -m। ध्यान से देखिएगा, -m। फिर मैं लिखूंगा py_compile, और फिर हमारे प्रोग्राम का नाम पाइथन -m py_compile, और हमारे प्रोग्राम का नाम है। अभी आपको ये कमांड पूरा समझाऊंगा। फिलहाल आप मुझे बताइए, ये कमांड लिखने के बाद जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, कुछ हुआ वर्क स्पेस में? कुछ हुआ? वेरी गुड। क्या हुआ बताइए? तो आपका जवाब होगा सर एक फोल्डर दिख रहा है बनता हुआ। आपके इस कमांड के कारण एक नया फोल्डर बन गया है। बन गया है नया फोल्डर, है ना? इस फोल्डर का क्या नाम है? अब नॉर्मल वर्ड्स में आपको दिख रहा होगा, इस फोल्डर के नाम में आगे 2 अंडरस्कोर है, नाम है पाई कैश, और पीछे 2 अंडरस्कोर है। यही नाम है ना इसका? 2 अंडरस्कोर पाई कैश, फिर 2 अंडरस्कोर, है ना? अब जब ऐसा होता है ना किसी का नाम पाइथन में, तो इसको हम लोग डंडर बुलाते हैं। तो आज से नया नाम, नया शॉर्टकट सीखिए, इसको हम लोग बुलाते हैं डंडर। जैसे इंग्लिश में आप आई डॉट ई लिखकर दैट इज मानते हैं ना, कभी इंग्लिश में दैट इज लिखना हो तो आई डॉट ई लिखते हैं आप।
तो जैसे इंग्लिश में ये शॉर्टकट है दैट इज का, ऐसे पाइथन में जब भी आपको डबल अंडरस्कोर दिखेंगे, मैं एक वर्ड यूज करा करूंगा, इसको सुनने की आदत डाल लेंगे, खूब मिलेगा आपको पाइथन में, और इसको हम लोग बोलते हैं डंडर। तो इस फोल्डर का नाम क्या है? इस फोल्डर का नाम है डंडर पाई कैश। क्या नाम है इसका? नाम है डंडर पाई कैश। वैसे तो इसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर, बट टेक्निकली हम इसको बोलेंगे दिस इज डंडर पाई कैश। अब आपको इस डंडर पाई कैश के अंदर ले जाता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, आपको वहां बाइट कोड फाइल दिखेगी। क्या आपको याद है बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? आज के क्विज में भी था। यस, पीवाईसी होता है। देखिए, क्या आपको ये पर्टिकुलर फाइल का एक्सटेंशन दिख रहा है? कंपाइल्ड पाइथन फाइल है ना। और अगर आपको लग रहा सर यहाँ एग्जैक्ट एक्सटेंशन तो आ नहीं रहा, तो वो आप कमांड प्रॉम्प्ट से देख सकते हैं, है ना। कमांड प्रॉम्प्ट से चलिए आप डंडर पाई कैश के अंदर cd डंडर पाई कैश और या dir लिखिए। जैसे यहां पर आप dir लिखेंगे, क्या .pyc एक्सटेंशन से फाइल बनती हुई दिख रही है? दिख रही है आपको? ये कौन है? एवरीवन प्लीज टाइप। कौन है ये है पाइथन वाला या पाइथन का बाइट कोड। दिस इज पाइथन बाइट कोड जो पीवाईसी एक्सटेंशन से दिख रहा है। और देखिए, इस नाम में आपको दो बातें और पता चल रही हैं। इस नाम में आपको दो बातें और पता चल रही हैं। नंबर वन, क्या ये बाइट कोड सी पाइथन ने बनाया? यस, देखिए उसके नाम में सी पाइथन का नाम आ रहा है। और कौन सा वर्जन है पाइथन का? पाइथन का वर्जन है 3.13, तो वो आपको 313 के नाम से भी दिख रहा है। गॉट इट? मतलब इतना कुछ आपको ये बाइट कोड बता रहा है कि आपके कंप्यूटर में जो पाइथन का इंप्लीमेंटेशन इंस्टॉल्ड है दैट इज सी पाइथन, राइट। उसका जो वर्जन इंस्टॉल्ड है दैट इज 3.13, और ये है उसका एक्सटेंशन पीवाईसी। ठीक है, घबराइएगा मत, हमें कोई मतलब नहीं है बाइट कोड से। ये सिर्फ पार्ट मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए कवर अप करा है जिन्होंने मुझे बोला कि हमें तो कई जगह ये बताया गया है कि पाइथन में कोड डायरेक्ट रन होता है। रन होता नहीं है, आप रन करते हैं। पाइथन आपसे ये वाला प्रोसेस हिडन रखती है, आपको नहीं बताती कि वो इंटरनली इस फोल्डर को बना रही है और पाईकैश फोल्डर में बाइट कोड रख रही है। हुआ क्लियर? ठीक है, अब रहा सवाल ये कमांड को समझने का कि सर ये है क्या क्या, ये तो समझाइए। तो अब ये क्या क्या है सुनिए। पाइथन, ऑब्वियस सी बात है, वो कमांड है जिससे आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। फर्स्ट कोड डॉट पी वाई, ऑब्वियस सी बात है, आपके सोर्स कोड का नाम है। इतना क्लियर है सबको? है ना। -m जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। ये पाइथन में एक स्विच है जिससे हम मॉड्यूल्स को लेकर आते हैं। स्विच है, मॉड्यूल को लेकर आते हैं, मतलब पहले सुनिए व्हाट इज अ मॉड्यूल। जब आप सीसी प्लस प्लस की बात करते हैं, क्या आपको याद है वहां आपको हेडर फाइल्स मिलती हैं? मिलती है ना। जब आप जावा की बात करते हैं, अगर जावा का आपने थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग करी हो, क्या जावा में हमको पैकेजेस मिलते हैं? मिलते हैं ना। ऐसे पाइथन में आपको मिलते हैं मॉड्यूल्स। यानी पाइथन आपको जो अपनी तरफ से लाइब्रेरीज और फंक्शंस प्रोवाइड करती है, वो जिसमें रख कर देती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल्स। राइट, इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन अ मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड क्लासेस, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये सब पाइथन में मॉड्यूल के अंदर रहते हैं। और किसी मॉड्यूल को अगर आपको लाना है, तो उसके लिए हम छोटा सा कमांड लिखते हैं -m। तो -m ये बता रहा है कि हम पाइथन को बोल रहे हैं ये वाला मॉड्यूल लेकर आओ। और ये जो py_compile आप देख रहे हैं, ये आपके मॉड्यूल का नाम है। py_compile आपके मॉड्यूल का नाम है। आगे चलकर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमारे पास कितने मॉड्यूल्स आए जब हमने पाइथन को इंस्टॉल करा। और अच्छे से बोलूं तो जब हमने सी पाइथन को इंस्टॉल करा, तो वो अपने साथ कितने मॉड्यूल्स लेकर आया, हमें कौन कौन से मॉड्यूल का सपोर्ट सी पाइथन की तरफ से मिल रहा है। अभी के लिए मैंने आपकी मुलाकात पहले मॉड्यूल से करवाई है, और उस मॉड्यूल का नाम प्लीज टाइप करें चैट विंडो में, क्या है? इस मॉड्यूल का नाम है py_compile। ये आपके इस मॉड्यूल का नाम है जो आपको सप्लाई करा जा रहा है ऑटोमेटिकली फ्रॉम सी पाइथन। ओके, क्लियर हो गया? कमांड की चारों चीजें समझ में आ गई। पाइथन इज द कमांड जो प्रोग्राम को रन करेगा। फर्स्ट कोड डॉट पी वाई आपके सोर्स कोड का नाम है। -m, आप पाइथन को ये कह रहे हैं एग्जैक्टली, अगर कोई कहेगा ना -m क्या है, तो आप बोलना स्विच है। इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ स्विच। स्विच मतलब एक्स्ट्रा पैरामीटर जो आप पाइथन कमांड को दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जानकारी आप उसको दे रहे हैं। तो -m इज एक्चुअली अ स्विच, और -m से हम ये बोल रहे हैं कि हमें एक मॉड्यूल चाहिए।
उस मॉड्यूल से कोड कंपाइल करवाओ और उस मॉड्यूल का नाम है py_compile। हुआ क्लियर? और डैश नहीं है ईशा, डैश नहीं है, py_ है। डैश लगा देंगे तो एरर आ जाएगी। इट्स py_compile। ओके, चले आगे। वेरी गुड। ठीक है, अब रहा सवाल, सर इसको रन कैसे करना है? तो ये जो आपने बाइट कोड बनाया है, इसको आप पाई कैश के अंदर जाइए और बस यहां पर कह दीजिए पाइथन, और आपके पीवाईसी का नाम आपको आपके प्रोग्राम का दिख जाएगा आउटपुट, है ना। अब आज के बाद हम दोबारा कभी भी इतना डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? एवरीवन इज ओके विद दिस? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब इसको मैं कर रहा हूं क्लोज, राइट। ठीक, ये हुआ आपका दो तरीके पाइथन से इंटरैक्ट करने के। पहला मैंने आपको बताया वी कैन इंटरैक्ट विद पाइथन बाय मेकिंग यूज ऑफ पाइथन शेल। दूसरा मैंने कहा वी कैन इंटरैक्ट विद पाइथन बाय मेकिंग यूज ऑफ स्क्रिप्ट मोड। अच्छा, पाइथन शेल के बारे में मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा, है ना, वो भी आप एक वर्ड सुन लीजिए, कई बार पढ़ाते वक्त मैं ये वर्ड यूज करूंगा। ये जो पाइथन शेल है ना, ये जिस मैकेनिज्म पे काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं REPL। क्या बोलते हैं? REPL। R stands for read, E stands for evaluate, P stands for print, L stands for loop. So REPL का कंप्लीट फुल फॉर्म हो गया रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। अब अगला डाउट ये क्या है, तो सुनिए ध्यान से। जब मैं शेल पे आकर लिखूंगा 2+3 × 6, क्या मेरा 2+3 × 6 पाइथन पढ़ेगी? बिल्कुल पढ़ेगी। नहीं पढ़ेगी तो सॉल्व कैसे करेगी? ठीक है, दूसरी बात, क्या पाइथन इसको सॉल्व भी करेगी? 2+3 × 6 को सॉल्व करेगी? और जब मैं यहां एंटर प्रेस करूंगा, जब मैं यहां एंटर प्रेस करूंगा, तो क्या मुझे इसका रिजल्ट भी मिलेगा 2+3 × 6 का? बिल्कुल मिलेगा। देखिए मिल रहा है, जैसे ही मैंने एंटर स्ट्राइक करा मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है 20। और क्या पाइथन अब मेरे अगले कमांड का वेट कर रही है? क्या मैं कुछ अगला कमांड दूं तो उसे भी रन करे? यस, वेट कर रही है। तो ये हो गया लूप। यानी आपका कमांड पढ़ना, आपके कमांड को सॉल्व करना, रिजल्ट को डिस्प्ले करना, और आपके अगले आदेश, अगले इंस्ट्रक्शन, अगले कमांड का वेट करना, इसको बोलते हैं REPL। ऑल गुड? वेरी गुड। ये हुआ शेल और नोटपैड के थ्रू पाइथन चलाना। अब मैं आ रहा हूं वो तरीका जो हम थ्रू आउट द कोर्स यूज करेंगे। ठीक है, ये बेस्ट वे है पाइथन से इंटरैक्ट करने का, और वो है आप पाइथन यूज करें VS कोड के थ्रू। सबसे पहले VS कोड को आपको मशीन पे डाउनलोड करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक VS कोड डाउनलोड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को होगी। आप जाइए अपने ब्राउजर पे, लिखिए VS कोड डाउनलोड। जैसे ही VS कोड डाउनलोड लिखेंगे, आपके सामने VS कोड का लिंक आ जाएगा। इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार जो भी आपका OS है, उसके अनुसार आप सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड कर लें। तो अगर मान लीजिए आपके पास विंडोज है, मान लीजिए आप विंडोज यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्लिक करना है ऑन विंडोज वर्जन। अगर आप यूज कर रहे हैं मैक, आपके पास मैक का वर्जन है। अगर आपके पास कोई लिनक्स प्लेटफॉर्म है, आपके पास लिनक्स प्लेटफॉर्म का वर्जन है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम पे VS कोड का डाउनलोड हो जाएगा सेटअप। डबल क्लिक करिएगा, जैसे पाइथन के सेटअप पे डबल क्लिक करा आपने, VS कोड आपके मशीन पे हो जाएगा इंस्टॉल। और जैसे ही VS कोड आपके मशीन पे इंस्टॉल होगा, प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे आपको इसका शॉर्टकट भी बना हुआ दिख जाएगा। अगर VS कोड प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है तो डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट आपको दिख जाएगा, जैसे आप मेरे डेस्कटॉप पे VS कोड का शॉर्टकट देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हैं VS कोड का शॉर्टकट यहां पर, है ना? वेरी गुड। ठीक है, अब अपन VS कोड स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर एक वर्कस्पेस बनाते हैं। जैसा मैंने कहा, हम जब भी कोड लिखेंगे वर्कस्पेस बनाकर काम करेंगे। और ये मत सोचिएगा रोज वर्कस्पेस बनाएंगे क्या हम, नहीं। अभी मैं आपको स्क्रिप्ट मोड में काम करा रहा था, तो उसकी वर्कस्पेस में अलग रख रहा हूं, और VS कोड के लिए मैं वर्कस्पेस अलग बना रहा हूं। ये भी मत सोचिएगा जरूरी है ऐसा, कोई जरूरी नहीं है। आपने जो पाइथन 2025 वाली वर्कस्पेस बनाई है, उसी को VS कोड से कनेक्ट कर दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहता हूं अपन बिल्कुल फ्रेश एक फोल्डर बनाएं और उसको VS कोड के साथ कनेक्ट करें। तो क्या करा जाए, अपन चलते हैं अगेन इनसाइड माई ई ड्राइव। यहां इस बार किसी और नाम से हम वर्कस्पेस बना देते हैं। तो मैंने एक फोल्डर बनाया और मैंने कहा Python-JNAI। राइट, मेरी वर्कस्पेस का नाम है Python-JNAI। ये नाम मैंने इस फोल्डर को दिया। बंद कर दीजिए आप अपना ई ड्राइव।
अब आप डबल क्लिक करिए अपने VS कोड के आइकन पे। बाय डिफॉल्ट VS कोड में जो भी प्रीवियसली आपने कोई एनवायरमेंट ओपन करा होगा वो आएगा, बट आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। आपके साथ ऐसा इंटरफेस आएगा, क्योंकि आप तो VS कोड को यूज कर रहे होंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आप जो VS कोड है वो बाय डिफॉल्ट पाइथन को सपोर्ट नहीं करता है। आई रिपीट, VS कोड बाय डिफॉल्ट पाइथन को सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको VS कोड में पाइथन चलाने के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा एक एक्सटेंशन। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो पाइथन को सपोर्ट करेगा। मतलब पाइथन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक्सटेंशन भी करना पड़ेगा। यस, पाइथन तो आपने इंस्टॉल कर ही ली है, अब आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो VS कोड को यह पावर देगा कि वो पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट कर पाए। ये एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका, और एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने डिजाइन करा है। तो आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से आपको सर्विसेज या आपके कोड को एप्लीकेबल या रन करने का काम करेगा। कैसे करना है एक्सटेंशन इंस्टॉल? बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे आपको एक व्हील दिख रहा है, उस व्हील पे क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू आएगा, इसमें क्लिक करिए ऑन एक्सटेंशन। दिख रहा है एक्सटेंशन मेन्यू? दिख रहा है? क्लिक करिए। और इस दौरान इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ये जो मैं करने जा रहा हूं इसके लिए इंटरनेट की जरूरत है, तो जब एक्सटेंशन इंस्टॉल करें इंटरनेट ऑन रखिएगा। अब यहां आइए सर्च बार में, और सर्च बार में टाइप करिए पाइथन। जैसे ही सर्च बार में आप पाइथन टाइप करेंगे, VS कोड अपने स्टोर से, अपने VS कोड स्टोर से आपके सामने पाइथन के बहुत सारे एक्सटेंशन लाएगा। हमें वो इंस्टॉल करना है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ढूंढिए कौन सा है पाइथन इंस्टॉलेशन जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। दिख रहा है इस पूरी लिस्ट में? बिल्कुल दिख रहा है। ये रहा, इसको मत कर लीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसकी जरूरत है आपको। कैन यू सी दिस? राइट, ये है पाइथन का एक्सटेंशन डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। मेरे यहां इंस्टॉल्ड है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है। मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है। आपको किसका मिलेगा? आपको मिलेगा इंस्टॉल का ऑप्शन। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन इट, मुश्किल से 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, और ये एक्सटेंशन आपके मशीन पे आपके VS कोड में हो जाएगा इंस्टॉल। ओके, ये इंस्टॉलेशन करने के बाद VS कोड को बंद कर दीजिए। ठीक, VS कोड को रीलोड कर लीजिए। ओके, वैसे तो आपको रीलोड का ऑप्शन खुद ही वो दे देगा, नहीं भी देता है तो आप VS कोड बंद करके एक बार दोबारा स्टार्ट कर लें। तो मैंने पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल करा, VS कोड क्लोज करा और VS कोड को दोबारा लॉन्च कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास VS कोड दोबारा लॉन्च हो गया, ब्लैंक इंटरफेस आ रहा है। अब मेरा सबसे पहला काम है अपनी वर्कस्पेस वाले फोल्डर को लेकर आना। कहां है और किस नाम से है मेरी वर्कस्पेस, जरा बताएं, जो नई वाली मैंने बनाई है। वेरी गुड, डेस्कटॉप पे नहीं बनाई है, ई ड्राइव में है, पाइथन डैश जेनाई के नाम से। तो आप जाइए फाइल में, फाइल में ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए। यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए, आपके सामने इंटरफेस आएगा। एज यूजुअल जाइए आपके ई ड्राइव में, ई ड्राइव में पाइथन डैश जेनेआई जो आपने फोल्डर बना रखा है उस पर्टिकुलर फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इन माय केस आई विल बी हैविंग दिस फोल्डर समवेयर अराउंड पाइथन बैच। ये रहा मेरा पाइथन डैश जेनेआई, दिस इज माय वर्कस्पेस। इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल बॉटम राइट पे आपको सेलेक्ट फोल्डर का बटन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। ओके, अब इसके बाद VS कोड में आइए। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मेन्यू दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरर, इसमें आपको छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे होंगे। ठीक है, इफ यू कैन सी, मैं आप माउस का पॉइंटर ले जाऊं तो आपको छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे होंगे। जो पहला वाला आइकन आपको दिख रहा है वो आपके लिए क्रिएट करेगा फाइल, जो दूसरा वाला आइकन दिख रहा है वो आपके लिए क्रिएट करेगा फोल्डर। तो मैं सबसे पहले यहां पर फाइल क्रिएट करूंगा, तो मैं फाइल वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। जो नाम आपको देना है दीजिए, बस एक्सटेंशन क्या लगाएंगे? .py। वेरी गुड, तो मैंने कहा test.py। ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करिए। आपने नोटिस करा जैसे ही आपने test.py का पाइथन का लोगो आ गया, आ गया, वेरी गुड। ठीक है, ये लोगो अगर आपको लग रहा है आपके सिस्टम पे नहीं आ रहा है, अगर आपके सिस्टम पे ये लोगो नहीं आ रहा है तो आप एक और एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है मटेरियल आइकन थीम। अगर आपके सिस्टम पे ये लोगो नहीं आ रहा है तो एक और एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका नाम है मटेरियल आइकन थीम। क्या नाम है एवरीवन, प्लीज टाइप द नेम, मटेरियल आइकन थीम। राइट, मैं आपको दिखा देता हूं। अगेन आप एक्सटेंशंस में जाओ, एक्सटेंशन में जाकर लिखो यहां पर मटेरियल आइकन।
मटेरियल आइकन टाइप करिए, आपको मिल जाएगा मटेरियल आइकन थीम। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ये मटेरियल आइकन थीम अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को कर लीजिएगा डाउनलोड। इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि इसके पास कई तरह के आइकन्स अवेलेबल है, आप इन आइकन्स को अपने सिस्टम पे यूज कर पाएंगे। तो आप जब भी कोई फाइल बनाएंगे, आप देखेंगे उस पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड आपको खूब सारे आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप मटेरियल आइकन थीम को यूज कर लें अगर ये आइकन आपको नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, अब ये आपकी test.py फाइल तैयार है। बिल्कुल पहले की तरह यहां लिखेंगे आप प्रिंट, डबल कोट्स ओपन करेंगे, डबल कोट्स में मैंने कहा हेलो यूजर। ठीक, उसके बाद मैंने एंटर स्ट्राइक करा, अगेन प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर मैं कहूंगा आई एम लर्निंग पाइथन। करेक्ट, ये आपका मैसेज। सेव करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए Ctrl+S, या फिर फाइल में जाकर क्लिक कर दीजिए ऑन सेव मेन्यू। प्रोग्राम सेव हो गया, यस और नो? यस, प्रोग्राम सेव हो गया। अब इस प्रोग्राम को आपको रन करना है। प्रोग्राम को रन करने के आपके पास दो ऑप्शन है VS कोड के अंदर। पहला ऑप्शन बिल्कुल टॉप राइट पे देखिए, क्या आपको एक प्ले का बटन दिख रहा है? बिल्कुल टॉप राइट पे चेक करिए, क्या आपको एक प्ले का बटन दिख रहा है? आप यहां से भी कोड रन कर सकते हैं। इस प्ले बटन पे क्लिक करिए, आपका ये कोड रन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको रन करके इस प्ले बटन के थ्रू दिखाता हूं। सो आई क्लिक ऑन दिस प्ले बटन। जैसे ही प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, एज यू कैन सी कोड रन हो गया और आपको ये आउटपुट देखने को मिल रहा है। दूसरा तरीका, अगर आपको ये प्ले बटन नहीं लेना है, कई बार हो सकता है मैं ये प्ले बटन प्रेस ना करूं, तो आप खुद टर्मिनल ओपन करके वहां पाइथन वाला कमांड लिखकर अपने कोड को रन कर सकते हैं। VS कोड में टर्मिनल ओपन करिए, टर्मिनल ओपन करके पाइथन वाला कमांड लिखकर अपने कोड को आप रन कर सकते हैं। टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे? व्यू में जाइए, बिल्कुल बॉटम पे आपको टर्मिनल दिख रहा होगा। एवरीवन कैन सी दिस। क्लिक करिए, जैसे टर्मिनल ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इस तरीके से आपको ये वही कमांड प्रॉम्प्ट है जो आप थोड़ी देर पहले CMD से चला रहे थे, बस उसी की एक कॉपी, उसी का एक आप कह लीजिए पार्ट आपको टर्मिनल के तौर पे VS कोड दिखा रहा है। और यहां क्या कमांड लिखते हैं पाइथन का कोड रन करने के लिए? प्लीज टाइप द कमांड। ग्रेट, पाइथन टैब। जैसे ही पाइथन और टैब प्रेस करेंगे आपके सामने आ जाएगा पाइथन test.py। एंटर स्ट्राइक करिए, यूल गेट टू सी दी आउटपुट। क्लियर हुआ? पाइथन के तीनों तरीके क्लियर हुए रन करने के। ठीक है, और फाइनली कौन सा तरीका कंटिन्यू करेंगे हम? फाइनली हम यही वाला तरीका कंटिन्यू करेंगे, दैट इज वील बी लर्निंग ऑल द पाइथन टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ VS कोड। गुड, क्लियर हो गया? वर्किंग क्लियर? वेरी गुड। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे पाइथन में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड ऑल सच टॉपिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा और हम पाइथन में डीप डाइव करेंगे, पाइथन के बेसिक्स में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाइथन में वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है और क्या क्या ऑप्शंस पाइथन के बेसिक प्रोग्रामिंग में आपको मिलते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम्स, आप मेल कर दीजिएगा scalive4u@gmail.com पे। कोई भी दिक्कत, कोई भी इश्यू आपको आ रहा है, कोड नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, बस स्क्रीनशॉट लेकर इस मेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ट्यूसडे सेम टाइम।